2024 के चुनाव में हरियाणा में बीजेपी के साथ चुनावी गठबंधन करने का सपना देख रही जेजेपी को बीजेपी के हरियाणा प्रभारी विप्लव देव ने करारा झटका देने का काम किया है। विप्लव देव ने साफ कर दिया है कि 2024 में बीजेपी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। विप्लव देव ने कल उचाना में यह ऐलान कर दिया कि उचाना की अगली विधायक प्रेमलता होंगी। प्रेमलता बीजेपी के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की पत्नी है और 2014 से 19 तक वे विधायक रही हैं। आप सभी लोगों से मैं स्कीम के बारे में नहीं बताऊंगा, आपसे इस स्वागत में वादा लेके जाऊंगा, जो यहाँ उचेना में अगले बार विधायक तो मेरे दीदी ही बनेगी। और साथ ही साथ वीरेंद्र जी ने बोला, जो यह 5 साल बाद परिवर्तित हो जाता है, आप 5 साल नहीं, हम 10-20 साल में परिवर्तित होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी का ही एमपी जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का ही एमएलए यहां से बनेगी। विप्लव देव के ऐलान से यह साफ हो गया है कि बीजेपी 2024 के चुनाव में जेजेपी के साथ चुनावी गठबंधन नहीं करेगी। जेजेपी लगातार इस बात की पॉजिटिव चर्चा करती रही है कि वो 2024 में बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। इस समय दोनों पार्टियां हरियाणा में सत्ता की साझेदारी हैं। ये चुनाव बाद का सत्ता का गठबंधन था, इसलिए जेजेपी इस गठबंधन को बरकरार रखते हुए 2024 के चुनाव में दोनों मिलकर साथ चुनाव लड़ने की रजामंदी के लिए तैयार नजर आ रही थी। लेकिन विप्लव देव के बयान से यह साफ हो गया है कि बीजेपी जेजेपी के साथ 2024 के चुनाव में चुनावी गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के दूसरे बड़े नेता भी गठबंधन को लेकर ये सवालिया निशान उठा चुके हैं और इशारों में मना कर चुके हैं कि 2024 के चुनाव में बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि सभी 10 लोकसभा और 90 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। विप्लव देव का उचाना में आकर यह बयान देना कि अगली विधायक प्रेमलता होंगी, वो बड़ा मायने रखता है, क्योंकि उचाना ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का निर्वाचन क्षेत्र है और वो जेजेपी की मुखिया हैं। ऐसे में दुष्यंत चौटाला के हलके में आकर विप्लव देव का यह बयान देना यह इशारा कर गया है कि बीजेपी फिलहाल जेजेपी के साथ चुनावी गठबंधन करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। यानी बीजेपी 2024 के चुनाव के लिए अकेले ही चुनावी दंगल में उतरने का काम करेगी। जेजेपी भी इस बात को कहीं ना कहीं समझती है, इसलिए जेजेपी ने भी बीजेपी के समानांतर सभी लोकसभा के 10 सीटों और विधानसभा की 90 सीटों के लिए अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2024 के चुनाव में क्या अभी भी दोनों ही पार्टियों के बीच चुनावी गठबंधन रहने की या बनने की कोई गुंजाइश बाकी है या नहीं है। हमारा ये मानना है कि बीजेपी और जेजेपी के बीच में गठबंधन होने का मामला अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। यानी दोनों ही पार्टियों के बीच में अभी भी चुनावी गठबंधन होने की संभावनाएं बरकरार हैं। अभी लोकसभा के चुनाव में लगभग 1 साल और विधानसभा चुनाव में लगभग 1.5 साल का समय बाकी है। ऐसे में अगले 1.5 साल की सियासी गतिविधियां ये तय करेंगी कि दोनों ही पार्टियों के बीच में चुनावी गठबंधन होगा या नहीं होगा। दोनों ही पार्टियों के बीच में गठबंधन मार्च के महीने में फाइनल होने की उम्मीद है। यानी मार्च में ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी जेजेपी के साथ हरियाणा में चुनावी गठबंधन करेगी या नहीं करेगी। बीजेपी के फैसले में सबसे अहम भूमिका अंबाला लोकसभा चुनाव का परिणाम भी तय करेगा। बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के बाद अंबाला लोकसभा सीट रिक्त हो गई है और अगले 2-3 महीनों में इस सीट पर उपचुनाव होने की पूरे आसार हैं। अगर इस उपचुनाव में बीजेपी चुनाव जीत गई तो वो जेजेपी के साथ चुनावी गठबंधन 2024 में नहीं करेगी, और अगर बीजेपी लोकसभा का चुनाव हार गई तो उन हालात में बीजेपी प्रेशर में आ जाएगी और बैकफुट पर आने के बाद वो 2024 में अपने आप को सेफ करने के लिए जेजेपी के साथ चुनावी गठबंधन लेने का फैसला भी कर सकती है। यानी 2024 को लेकर विप्लव देव का बयान बेशक अभी जेजेपी के साथ चुनावी गठबंधन को नकार रहा है, लेकिन चुनावी हालात और चुनावी मजबूरियां 2024 के चुनाव में दूसरी बार भी जेजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए हालात पैदा कर सकती है। यानी अंबाला का उपचुनाव बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के बीच में बनने वाली संभावना या खात्मे को लेकर अहम भूमिका निभाने जा रहा है। विप्लव देव के
बयान ने तो यह साफ कर दिया है कि बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है और अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। लेकिन बीजेपी के लिए अकेले चुनाव लड़ना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा में 10 साल की सत्ता के बाद जहां जनता में नाराजगी है, वहीं कांग्रेस भी लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रही है। ऐसे में सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी को किसी गठबंधन की जरूरत होगी और वो गठबंधन जेजेपी के साथ प्राथमिकता रहेगी। अब देखना यही है कि बीजेपी क्या विप्लव देव के इस बयान के आधार पर ही खड़ी रहेगी और जेजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, या अंबाला लोकसभा के उपचुनाव के बाद बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर होगी। बीजेपी और जेजेपी के इस गठबंधन की पॉलिटिक्स पर हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी। बीजेपी और जेजेपी के इस सत्ता के गठबंधन को चुनावी गठबंधन तक के सफ़र में लगातार आप जानकारी हासिल करने के लिए खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।